तो व्यूवर्स, आज मैं आपको बताऊंगी ये भी आप सबके क्वेश्चन का जवाब और मेरी लाइफ की सच्चाई भी, ठीक है, कि जब डिवोर्स हुई बेटा कितने साल का था और बेटा उन्होंने मुझसे लेने की कोशिश की या नहीं की, वो भी आप सबको बताऊंगी। तो अब ये रहा बेटा, जिनको नहीं पता, माशाल्लाह मैंने अपना बेटा जवान किया है, ठीक है, और अभी मेरे साथ है। तो अभी हम किसी काम से जा रहे हैं, आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो कैसे हैं आप सब? हमजा जी हेलो हाय कर लो। जो मैंने बोला उतना ही बोलना था। मेरा अजीम बेटा किधर है? किधर हो? आप भी कुछ बोलो। ये कुछ नहीं बोलता। अजीम बोलो। बोलते हो? शाम अलैकुम कैसे करते हो? सलाम अलैकुम, बड़ा प्यारा सलाम अलैकुम करता है। और आप भी कुछ बोलो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। पूछें जी, क्या पूछना आप बताएं। कुछ नहीं पूछना आपसे मैंने। मेरे से पूछना है, क्या पूछना है? मैं खुद ही बताऊंगी, वो तुम्हें तो पता नहीं, तुम खुद छोटे से थे। अच्छा, अभी हम लोग किसी काम से जा रहे हैं और आपको बताएंगे, अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी सुनाएंगे। ऐसा नहीं, कोई बात आप सबसे नहीं छुपाएंगे। और जिनको नहीं पता वो देख लें। ये मेरा बेटा है, माशाल्लाह मेरा बेटा जवान हो गया है। पाने वाला है क्या? अब तो छुप ही नहीं सकता ये। और ये जो बेटे हैं ना मेरे, ये भी मेरे बेटे हैं। एक मेरा बेटा और है पीछे। आप लोग पूछ रहे हैं, ये हमजा जो है ये मेरा भांजा है। और ये जो अजीम है ना, हमजा उसको आगे आने दे, तुम तो बड़े, उसको आगे रखो। जो अजीम है ये मेरा भतीजा है। ये दोनों बच्चे, वो छोटे भाई का बेटा है, ये छोटी बहन का बेटा है, ठीक है। तो लीजा का किसी ने पूछा था मेरी क्या लगती है, मेरी भांजी है, मेरी छोटी बहन के बच्चे हैं ये दो, हमजा और लीजा। ठीक हो गया। तो इनको चैनल क्यों बना के दिया? इनको चैनल इसलिए बना के दिया है कि लीजा हमजा का पापा नहीं है। तो लीजा चाहती थी कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो, उसकी मम्मा अपने पाँव पे खड़ी हो। तो मैंने सोचा कि ये अच्छा है, आप लोगों को चैनल बना देती हूँ, आप लोग चला लो। आप लोग थोड़ा बहुत भी अपना 40-50 हज़ार रुपया महीना भी अर्निंग करोगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी है, ठीक है। और घर तो अपना नहीं है उनके पास फिलहाल। मेरा जो घर है लाहौर में, उसी में रहते हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पे रहती हूँ। तो खाली पड़ा हुआ है। मैंने कहा उसमें रहो। उसमें 2 कमरे उसने रेंट पे भी दिए हुए हैं। वो भी जो उनका भी इतना को खास रेंट नहीं, मेरा 3-3 हज़ार है ना हमजा, 3-3 हज़ार रुपये वो रूम का रेंट है। क्योंकि नीचे वाले पोर्शन में एक बैठक उसने रेंट पे दी हुई है, ऊपर वाला तो वो खाली कर गए। हाँ, मैं भी ऊपर था पूरा पोर्शन, तो वो लोग ना खाली करके चले गए। बस मोहल्ला ऐसा है ना, गरीब गुरबा लोग वहाँ पे रहते हैं। जब रेंट का टाइम आता है, पहले तो वो देते नहीं है। वहाँ इधर से चलो, वो कहते हैं जी आज देते हैं, कल देते हैं, अभी नहीं है, ये है वो है। कई बार बिल भी मुझे पास से देने पड़ते हैं। ये लोग वहाँ पे रहते हैं। अगर कभी रेंट पे लग जाता है, कोई मिल जाए, तो वो भी इनकी मम्मा को मैं दे देती हूँ। और अभी इनका खर्चा कौन अफोर्ड करता है, आप लोगों का ये भी सवाल था। तो अभी तक तो मैं करती हूँ, ठीक है। और अल्लाह पाक इनको कामयाब करे, तो ये अपना खर्चा खुद उठाएं, ताकि इनको ये ना लगे कि किसी खाला से या मामू से या किसी से हमने मांगना है, या हम किसी दूसरे पे डिपेंड हैं। कभी भी इंसान को किसी का मुताज नहीं होना चाहिए और किसी पे भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तो नेचर ही और तरह की है। मैंने अपने बहन भाइयों को कभी भी किसी भी चीज़ से मायूस नहीं होने दिया, ना कभी किसी बच्चे को मायूस होने दिया। इनकी ख्वाहिशें इनके बगैर कहे मैं पूरी करती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है वो अल्लाह ताला इनके नसीब का देता होगा जो इन पे खर्च होता है, ठीक है। तो अब उनकी आदत ऐसी है। क्यों हमजा जी, जब पैसे चाहिए होते हैं क्या कहते हो? पैसे भेज दो। कितने पैसे? 500 भेज दो। क्योंकि इसका खर्चा तो 500, इसको जाने की जरूरत, कभी इसको लगा कि आज मामा से नहीं मिले तो फोन करेगा, आंटी मुझे 500 भेज दो। मैं कहती 500 का अब क्या भेजना है? फिर इनकी मम्मा से पूछते हैं कि क्या हालात है तुम्हारे, खर्चा खत्म हो गया है। फिर 500 वाला जो है, फिर लीजा आ जाती है। फिर लीजा इससे बड़ी है, फिर लीजा को भी साथ भेजते हैं कि ये लो भी, ये तुम दोनों ने खर्च करने हैं। जिस दिन इनको पैसे हम भेजते हैं ना, उस दिन इनको खर्चा ज्यादा मिलता है। क्यों हमजा? उस दिन इनकी मौजें होती है। वो इस तरह, क्योंकि उस दिन हमने भेजे होते हैं। और उस दिन मैं कहती हूँ कि इतने जो ना 500 लीजा और हमजा को आज अभी दे दो, जो ये खुल के उनको खर्च करें। और उसके बाद फिर रूटीन वाइज इनकी मम्मा डेली के कितने देती है भाई? कितने खाते हो तुम दिन में?
500 या 100 200-300 ये दिन में ले जाता है उससे। स्कूल जाने के टाइम वापस आके शाम को दोपहर को ऐसे करके बच्चे इतने तो खर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो जो लीजा है वो थोड़े समझदारी से खर्च करती है, वो इससे थोड़ी सी बड़ी है, तो ये छोटा है। और इनकी मम्मा को कभी अगर वो इनको कहती है ना कि आज मेरे पास नहीं है, चलो फिर ये मुझे कहते हैं कि भी आज बाप मम्मा से खत्म हो गया, अब आंटी से 500 मंगाते हैं, ठीक है। तो फिर 500 का क्या भेजना होता है, फिर हम एक ही बार इनको 5-10 हज़ार जो भेजना होता है वो भेज देते हैं। वो जब खत्म होते हैं फिर इनको और दे देते हैं, ठीक है। ऐसे करके इनका इंतजाम चल रहा है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे भी ना हो, इनके पास अपने इतने पैसे हों कि कभी ना कहना पड़े आंटी 500 भेजो। क्यों हमजा? होने चाहिए ना। कितने होने चाहिए? 2-3 लाख बस। वाह जी वाह। ज्यादा होने चाहिए हमजा और ओ लीजा। भाई 2-3 इतनी लाख तरक्की करें। 2-3 लाख सब्सक्राइबर्स की बात कर रहे हैं। बड़ा तेज है। 2-3 लाख इनके सब्सक्राइबर होने चाहिए। और आज इनको फिर लेके जाना है। और इनको कहाँ लेके जाना है कहाँ वो जा इनके चैनल पे बताएंगे। कहाँ क्यों जा रहे हैं यहाँ नहीं बताएंगे। हम लोग कहीं जा रहे हैं, आपने जाना वो हमारे साथ फुल चले जाना। यूट्यूबर, फुल यूट्यूबर। तो और क्या, मुझे मैं भी चाह रही हूँ बताना। इनको भी लेके जाऊँ, इनके अच्छे व्लॉग बने ताकि इनके व्लॉग सब लोग देखें और इनके जो है ना चैनल मोनेटाइज हो और इनकी अर्निंग आनी शुरू हो जाए, ठीक है। तो चलें जी, आपकी स्टोरी, अपनी स्टोरी भी आपके साथ शेयर करेंगे, इस बच्चे की भी, ठीक है। और मिलते हैं फिर। अभी तो हम किसी काम से जा रहे हैं, उधर से फ्री होते हैं, उसके बाद बच्चों को मैं लेके जाऊंगी। तब तक के लिए बाय। देखें व्यूअर्स, असद जो है ना गाड़ी बिल्कुल तेल खत्म करके मुझे देता है। ये अल्लाह का देखें। नाम लो, घूम ये घूम के देखो। आए। अभी अम्मी साथ थी और अब मैंने अपने पहले का ही खत्म था, अभी पेट्रोल डलवाएंगे। पहले 1000 का डलवाते काफी चलता था, अब 2000 से भी कुछ नहीं बनता। पहले जो 1000 का था वो 1000 का है। ये सीन हो रहा है। अब 2000 का डलवाओ तो समझो कि 1000 का डलवाया है। ऐसे ही। तो व्यूअर्स, मैं अपनी सीट पे आ गई हूँ, जो कि मेरा काम है, ठीक है। पीछे शादा भी बैठ गई, लीजे भी, सारे बच्चे भी, और हम लोग रहे हैं जा। और कहाँ जा रहे हैं वो लीजे के चैनल पे आएगा। तो चलो जी। हाँ जी, तो व्यूअर्स, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके मुझे फॉलो करें। असद की इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी फॉलो करें, ठीक है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो सब लीजे के चैनल पे आएगा, ठीक है। हम सब लोग निकल गए घर से और ये जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी वहाँ पहुंचेंगे और लीजे के चैनल पे बताएंगे कि हम कहाँ गए थे, ठीक है। चले मिलते हैं फिर वहाँ पहुँच के। जी तो व्यूअर्स, आज बच्चों को काफी घुमाया फिराया, बच्चे बहुत खुश हुए हैं। क्यों अजीम साहब, खुश हो? थके तो नहीं? बैठ जाओ फिर। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगी कि बेटा कितना था जब डिवोर्स हुई थी, और बेटा उन्होंने लेने की कोशिश की या नहीं की। सीन कुछ ऐसे था कि जो दोनों को नहीं संभाल सकता था, बेटे को और मुझे, तो वो बेटे को खाक लेते। बेटा लेने की उन्होंने कोशिश ही नहीं की, ना ही उन्होंने कभी कहा कि बेटा हमें दे दो, हम इसको संभालेंगे। अक्सर खानदानों में होता है कि लोग कहते हैं हमारा खून है, हमारा वारस है, हम नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। शायद उन्होंने सोचा होगा कि समझ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वारस तो हमारा ही रहेगा। लेकिन जाहिर है बच्चे जिसके साथ रहते हैं उसी के होते हैं। अगर माँ के पास रहेंगे तो माँ के होंगे, अगर बाप के पास रहेंगे तो बाप के होंगे, क्योंकि फिर आदत हो जाती है ना किसी के साथ रहने की। बच्चा किसी के पास भी रहता हो तो उसको उसकी आदत हो जाती है, ठीक है। जैसे अभी कहीं जीम मेरे पास रहता है, इसको मेरी आदत है। ये क्या कर रहे हो? जीम को मेरे पास रहने की आदत है। हालांकि छोटी फुफ्फो बोले भी कि मैं कहीं लेके जाऊं। एक मिनट जरा। अच्छा, एक सिंगल ला दे और 3 रहते, ठीक है। पेमेंट दे दो। शायद इनको पेमेंट दो, फिर मैं देती हूँ आपको बाद, वो पीछे से ले लें, ठीक है। तो असद के लिए मैंने यहाँ से सेवर लेना था, वो मैंने बुलाया था कि कोई वेटर आ जाए, तो वो बीच में ही आ गया। चले खैर कोई बात नहीं, उसको भी ऑर्डर मैंने दे दिया है। तो कभी भी जी उन्होंने असद को लेने की कोशिश नहीं की। असद बड़ा भी हो गया, छोटा भी था, फिर भी नहीं, ठीक है। अच्छा, खुल गया शीशे का लॉक। तो उन्होंने कभी नहीं कोशिश की, ठीक हो गया। और ये मेरे पास ही रहता है। और जब डिवोर्स हुई तब असद कितना था? असद 2 साल का था ना शायद। ये 2 साल के अंदर बाहर था, थोड़ा सा शायद कुछ 2-4 महीने नीचे हो या ऊपर हो, इसकी यही एज थी, ठीक है। इतना था ये जब उन्होंने मुझे डिवोर्स दी थी। और जब बच्चा 2 साल का था तब से वो मेरे साथ रहा है, तो उसको मेरी आदत है। और कैसे मैंने उसको रखा, कैसे संभाला, कितने उसके अखराजात, और कैसे कैसे उसको मैंने लाड लड़ाए। वो लाड अब ना उसको कोई लड़ा सकता है, ना ही वो किसी के पास रह सकता है। हालांकि कई बार मुझे गुस्सा आ जाए
एक तो गले ने बड़ा टेंशन दी हुई है, तो मैं बोलती हूँ कि जाओ चले जाओ भाई। तो मतलब गुस्से से, वैसे तो नहीं, मेरा बेटा, मैं उसको कैसे भेज सकती हूँ किसी के पास। कभी गुस्से से उसको मैं बोल भी दूं तो ना, वो कहता ना मैंने किधर जाना, मैं नहीं जाता, मेरा यही घर है, मेरा यहाँ पे ही सब कुछ है, ठीक है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, और मेरे साथ मेरी वालदा भी खुश है, ठीक है। ये सब जो है ना अल्लाह ताला की करम नवाजी है, इंसान कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। और जो कुछ भी होता है अल्लाह की तरफ से बेहतर ही होता है, अच्छा ही होता है। अल्लाह ताला अपने बंदे को उतने में ही रखता है जितना वो बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज्यादा ना तो दुख अल्लाह ताला जो है ना किसी को देता है, और ना ही खुशी भी उतनी देता है जितनी हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, और दुख तकलीफ भी उतनी देता है जितनी हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। और अल्लाह ताला से यही इल्तिजा है कि अल्लाह ताला उतने में रखे जितना हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। अल्लाह पाक हमें उस आज़माइश में ना डाले कि जिसमें हम पूरा ना उतर सकें। तो बस अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो रहा है, पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है। और बाकी रही बात मेरी और चौधरी साहब की, चलें जी इस टॉपिक से आगे निकलूंगी तो इंशाल्लाह चौधरी साहब का भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी, शादी कब की, कैसे की। और ये बात, अच्छा मुझे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने कहा था कि चौधरी साहब के बच्चे नहीं है इसलिए शादी की थी। बिल्कुल यही बात है, ऐसा ही है। लेकिन जैसे ही मेरे साथ उनका निकाह हुआ तो थोड़े अरसे बाद उनको बच्चों की उम्मीद हो गई थी, ठीक है। अब मुझे भी कौन सा कि मैंने शादी करके आना था तो आते ही मैंने बच्चा पैदा कर देना था। ऐसे मेरी शादी को भी साल 6 महीने गुजर गए, और जब मैंने फिर बर्ताव शर्ताव ये वो देखा और थोड़ा सा लाइफ मैंने उसके साथ गुजारी, तो मैंने फिर ये जो डिसीजन लिया था ना कि मैंने बच्चे नहीं लेने, वो बिल्कुल मैंने सही लिया था। मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक लिया था। हर इंसान की अपनी राय होती है, अपना मशवरा होता है, ठीक है। लेकिन मैंने जो फैसला किया था ना अपनी लाइफ में, ये वाला, ये मैंने बहुत अच्छा किया। क्योंकि पहले मैं यही कहती थी कि शादी नहीं करनी, ठीक है। तो शायद मेरी यही बात मुझे ले डूबी, या जो भी समझ लो, या हो सकता है इंसान को लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होती है, लेकिन ये नहीं होता कि लाइफ पार्टनर की ज़रूरत हो तो वो ज़रूरतें पूरी ना हो, और लाइफ पार्टनर भी ऐसा हो कि अपने मतलब पे बंदे आए और उसके बाद अल्लाह हाफिज, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आंटी ये क्या बात कर रही है, ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं, ठीक है। तो आप सबको मेरी लाइफ, मेरी सच्चाई, मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है रियल, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी आप सबके कहने पे इंस्टा पे कोई, व्हाट्सएप पे कोई, कमेंट्स में कोई मेरी लाइफ पूछना चाह रहे थे, मैं आप सबको बता रही हूँ। इसके साथ साथ आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग भी लेके आएंगे। अपनी ज़िंदगी भी जैसे जैसे चलेगी, जहाँ तक जाएगी, जिस मोड़ पे लेके जाएगी, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे, आप सबको बताएंगे। तो इसी के साथ क्यों लीजे इजाजत ले लें? ये रही लीजे, इधर है लीजे। तो लीजे के चैनल का लिंक मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, लीजे को वहां जाके फॉलो करें। लीजे को तो आप सबकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। जैसे कि मैं एक अपने माँ बाप की बच्ची थी, उस वक्त मुझे चैनल वैनल का पता नहीं था, ठीक है। उस वक्त अगर मुझे पता होता, मैंने बनाया होता, तो आज तक हो सकता मेरे मिलियन फॉलोवर होते। लेकिन अब जब मुझे पता चला, मैंने बना लिया, और लीजे को मैंने बना के दिया है कि लीजे अपनी मामा का और अपने भाई का ख्याल रख सके, एक बच्ची, ठीक है, जैसे मैंने रखा। और ये भी आप सबको बताऊंगी कि सब बहन भाइयों की कैसे कैसे शादियां की, कब कब किसकी की, ठीक है, क्या क्या अखराजात मैंने उठाए और उनका मुझे रिजल्ट क्या मिला। क्यों भाई, एक फैमिली तो इधर ही है, एक इधर ही है, दूसरी भी इधर एक ही है। फैमिली तो इधर ही है, नदीम भी इधर ही, छोटा भाई भी। तो सारा कुछ बताऊंगी आप सबके साथ, सब सच्चाई शेयर करूंगी, झूठ नहीं करूंगी। और ये भी देख लें, इसकी मामा जो है ना, वो एक आंख भी मुझे पसंद नहीं करती। अजीम ऐसा ही है, और जो अजीम है मेरी तो आंखों का तारा है, मेरे भाई का बेटा है, ठीक है। मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है, ये सारे बहन भाई मुझे पसंद है। कुछ अर्सा ये तीनों बहन भाई मेरे पास रह के गए थे, इससे छोटी बहन भी, इससे छोटा भाई भी। मैंने 2 महीने इनको संभाला था, इनकी मामा ठीक नहीं थी। अब वो कुछ बेहतर होगी, उसकी दिमागी हालात कहते हैं ठीक नहीं है।
इसीलिए वो कहते हैं कि शायद वो दिमाग ठीक नहीं, मुझे पसंद नहीं करती। लेकिन कोई बात नहीं, जीम हमारे पास रहता है। क्यों जीम साहब, खुश हो आप? ये खाली यहाँ पे नहीं, आप लोगों को पता है, जाहिर है ऐसे तो बच्चे को लेकर कोई जाता भी नहीं, फिरता भी नहीं। बच्चा अच्छा लगता है, पसंद है, तो साथ साथ उसको हम लोग रखते हैं, नहीं तो हम घर में भी छोड़। ये क्या कर रहे हो, पागलों की तरह कर रहे हो, अपनी मामा की तरह पागल हो रहे हो तुम भी, हैं? मामा को क्या हुआ? इधर बताओ जरा, व्यूअर्स को इधर आओ, इधर आओ ना। मामा को क्या हुआ जिम, बताओ आपकी मामा को क्या हुआ है? कमली कहता कमली होगी, वो सारे फैमिली वाले कहते हैं ना कमली होगी, इसलिए तो अल्लाह पाक उसको सेहत दे जी, तंदुरुस्ती दे। अगर उसमें कोई कमली शमली कुछ होगी या उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाए। ठीक है, मैं तो अपने हाथों से ब्याह के लेके आई हूँ सबको। बस जीम की मामा की जो शादी है वो मैंने नहीं की थी, तब मैं यहाँ पे भी नहीं थी, मैं आउट ऑफ कंट्री थी जब मेरे भाई ने ये जल्दी जल्दी में शादी कर ली थी। मुझे तो पता भी नहीं था, जिस दिन इसकी शादी थी ना उस दिन मुझे पता चला था, क्योंकि इससे पहले इसके पापा की मैं एक शादी कर चुकी थी। ये लंबी तफसील है, वो कहानी आप लोगों को फिर मैं बाद में बताऊंगी और सुनाऊंगी, क्योंकि मेरा व्लॉग ज्यादा हो रहा है। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, मुझे भी जाके फॉलो कर लें। असद के इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी फॉलो, और लीजे के चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसके भी, इसको भी फॉलो करें। ये क्या कर रही हो? पता नहीं क्या लीजा चूड़ियां में चूड़ियां डाल रही है। तो चलें जी, हम आपसे चाहेंगे इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और बहुत इतना सारा जो प्यार देते हो, इतने अच्छे कमेंट्स करते हो, और मेरी लाइफ के बारे में आप लोग जानना चाहते हो। आप लोगों को जान के खुशी हो रही है, मुझे बता के खुशी हो रही है, और शुक्र अल्लाह का मैं खुश हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, ये अल्लाह की करम नवाजी है, ठीक है। और बाकी बहन भाइयों का तावन है, तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और अल्लाह ताला फिर उस हिसाब से आपको देता भी है। और ये सब कुछ नीयत पे होता है, जैसी नीयत हो वैसी मुराद मिलती है, नीयत वल मुराद मिलती है, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज।